बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। ये जंगल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता, लेकिन गांव वाले हमेशा इससे दूर रहते थे। वे कहते थे कि वहां जादू की शक्तियां हैं जो किसी को भी गायब कर सकती हैं। गांव में एक लड़की रिया रहती थी। वह न केवल बहुत साहसी थी, बल्कि उसे नई चीजों को जानने का भी बहुत शौक था। एक दिन रिया ने तय किया कि वह उस जंगल में जाएगी और वहां की सच्चाई पता करेगी। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा जलती हुई मोमबत्ती रखा। फिर वह जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में कदम रखते ही रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर हरी भरी घास और पेड़ पौधे थे, लेकिन जंगल के अंदर की हवा में एक अलग ही महक थी। वह जैसे जैसे अंदर बढ़ी, वैसे वैसे आसपास की आवाजें गुम होने लगी। सब कुछ शांति से भर गया था, मानो ये जंगल किसी और दुनिया का हिस्सा हो। कुछ देर बाद रिया एक चमकते हुए पत्थर के पास पहुंची। जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर से एक प्रकाश का उजाला निकला और उसके सामने एक चमकीला प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी एक छोटे से फीनिक्स जैसा था, जिसकी पंखों में आग और हवा की शक्ति समाहित थी। तुम कौन हो? रिया ने डरते हुए पूछा। मैं उस जंगल की आत्मा हूँ, प्राणी ने कहा। तुमने हमारी शक्ति को जगाया है। रिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसने पूछा, क्या ये जंगल सच में जादुई है? फीनिक्स ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये जंगल सच में जादुई है। इसमें बहुत सारी शक्तियां छिपी हैं, लेकिन ये केवल उन लोगों को दिखती हैं जिनके दिल में साहस और सच्चाई हो। रिया ने अपनी आंखों में विश्वास और उत्साह भरकर कहा, मैं इस जंगल की सच्चाई जानना चाहती हूँ। फीनिक्स ने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया और एक जादुई द्वार खोल दिया जो एक दूसरी दुनिया में ले जाता था। रिया ने बिना हिचकिचाए उस द्वार को पार किया। वहां उसे अद्भुत और रंग बिरंगे संसार दिखे, जहां नदियां आकाश में बहती थीं और पेड़ खुद ब खुद गाते थे। उसने देखा कि वहां हर जीव जंतु को जादुई शक्तियां मिली हुई थीं। कुछ समय बाद रिया ने देखा कि जंगल की शक्तियां केवल उसकी मदद से ही नहीं, बल्कि हर किसी की मदद से संसार में अच्छाई ला सकती हैं। उसने फैसला किया कि वह ये जादू और ज्ञान अपने गांव में वापस लेकर जाएगी और उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगी। जंगल के रास्ते पर वापस लौटते समय रिया ने फीनिक्स से एक वादा लिया कि वह जब भी जरूरत पड़ेगी वह उसकी मदद करेगा। वह गांव वापस आए और वहां अपने अनुभवों को साझा किया। धीरे धीरे गांव वाले भी जादू और अच्छाई की शक्ति को समझने लगे और सभी मिलकर जंगल की जादुई शक्तियों का सही उपयोग करने लगे। और इस तरह रिया और जादुई जंगल की शक्ति ने पूरे गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया।